मंच पर विराजमान आदरणीय खेमाराम जी महरिया साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना अनुभव साझा करें। सम्माननीय खेमाराम जी। एक किसान हूँ और एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया और गरीबी भी वो देखी कि मैं मजदूरी भी करता था। और इन वैज्ञानिकों की देन के कारण मेरे में क्या दिखा कि राजस्थान सरकार ने मेरे को इजराइल भेजा 2012 में, और वहाँ टेक्नोलॉजी और तकनीकी दोनों का समावेश हमारे अंदर डाला। और देश लौटने के बाद में सबसे ज़्यादा उपलब्धि हमारे जो वैज्ञानिक, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कई सेक्टर के वैज्ञानिक, ज़्यादातर एग्रीकल्चर जॉबनेर यूनिवर्सिटी वो हमारे से जुड़ी हुई पास में हैं। उन वैज्ञानिकों के ज्ञान के कारण आज एक आपको मैं बता दूं कि मिनी इजराइल के नाम से एक हमारा एरिया उभरा है। अगर मैं मौका देता हूं हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी को कि एक बार आप भी वहां विजिट करोगे तो मेरा तो मानना है कि अब की बार हो सकता है कि आपको कृषि मंत्रालय का जिम्मा ही आपको मिलेगा। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करूंगा और साथ में ये भी कहूँगा कि आप अगर ये जिम्मेवारी लेते हो तो एक बार हमारे मिनी इजराइल को देख करके हो सकता है कि आप भारत में अनेक मिनी इजराइल बनाने की सोचें। और साथ में ही जो अपने वैज्ञानिक हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादातर देखे हुए होंगे, परंतु मैं सोच ही नहीं सकता था कि किसान काम करते हुए उसके ऊपर से अगर हवाई जहाज़ निकलता है तो मेरे हिसाब से उसके मन में यही होता है कि काश मैं भी इसमें एक बार बैठूं। परंतु किसान का मेरे हिसाब से वो सपना पूरा नहीं हुआ कभी। तो मैं आदरणीय कन्हैयालाल जी से ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये जिम्मा मिलता है तो मेरे हिसाब से इस क्षेत्र के कुछ लोगों को चयनित करके, जो विदेश में टेक्नोलॉजी हो रही है जिस प्रकार से मेरे को भेजा गया उसी प्रकार से कोई ऐसे वैज्ञानिक किसानों के साथ में भेजे तो वहाँ उस तकनीकी को सीख करके अपने देश में यहीं आकर के और कोई तकनीकी और कोई बड़ा काम करके दिखाए, जो अपने देश का नाम रोशन होगा, अपने राजनेताओं का नाम रोशन होगा। और अपने किसानों में आप सोच ही नहीं सकोगे कि मैं मजदूरी करने वाला आदमी आज हकीकत में मेरे मुंह की बढ़ाई होगी, परंतु मैं करोड़ों का टर्नओवर हर साल करता हूं। और मैं अकेला नहीं करता, मेरे मिनी इजराइल में 150 किसान ऐसे हैं जो हर साल करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। वो आप भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। तभी आप अपने वैज्ञानिकों का सम्मान करो, उनसे ज्ञान लो। हमने हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान किया, हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी वैज्ञानिक थे, जो डॉक्टर लोग थे, उनसे हमने रेगुलर संपर्क रखा, क्योंकि आपको हर जगह ज्ञान लेने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। आज हम जयपुर के परली साइड से इतनी दूर आए हुए हैं तो ये ज्ञान लेने की वजह से ही आए। नहीं तो आज एक बात बताओ कि मेरे को ही इजराइल क्यों भेजा गया? आप लोगों में किसी भी तो भेज सकते थे, 2012 में भेजा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सीख करके आऊँ। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपन सोच ही नहीं सकते। करोड़ों नहीं, मेरे को तो अब लग रहा है कि अरबों रुपए भी दूर नहीं है जो किसान अरबों रुपए भी कमा सकता है। परंतु वो कमा तभी सकता है जब आप अपने वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए, अपने राजनेताओं का सम्मान करते हुए, उनका सहयोग लेकर के। आप किसानों का बिगड़ता क्या है? अगर आपका वैज्ञानिक आपके एरिया में जाता है और वहाँ आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करता है, आप उसको ये बोलो कि साहब हमारे को ये जानकारी दो, हमारे पहले अधिकारी आए थे वो भी बहुत अच्छा ज्ञान दे करके गए थे, हमारे लिए उन्होंने वो किया था, तो उनका मनोबल बढ़ता है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चारों तरफ से मेरे यहाँ विजिट करने के लिए किसान आते हैं कि हमारे को ट्रेनिंग दो। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो उस मिनी इजराइल में थोड़ा सा एक कोई सेंटर बना दे तो जो बाहर के किसान आए उनके लिए असुविधा नहीं हो, क्योंकि हमारे गाँव में होने के कारण से आवागमन का साधन नहीं है। कोरोना के चक्कर में वो बसें भी बंद हो गई अब। तो मैं हमारे होने वाले या आने वाले भविष्य में मैं एक तरह से कृषि मंत्री ही बोल देता हूं और इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे आने वाले किसानों के लिए जो दुविधा है उसका समापन करें। धन्यवाद।